दोस्तों इंग्लिश लर्निंग की जर्नी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर लर्नर अक्सर सोचते हैं कि वो अपनी बेसिक इंग्लिश को या फिर अपनी इनफॉर्मल इंग्लिश को एक लेवल अपग्रेड करें, वो उन्हें फॉर्मल बनाए, वो उन्हें एडवांस बनाए। अब इसके लिए कई सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्रेजल वर्ब्स, जो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आज दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी फ्रेजल वर्ब्स जो किस पर बेस्ड है, लुक पर। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये फ्रेजल वर्ब्स होते क्या हैं। देखिए जनरली जब भी आप एक प्रॉपर वर्ब, जैसे यहां पर एक वर्ब देख रहे हैं आप लुक, इसके साथ में आप कोई प्रीपोजिशन जोड़ दे, आफ्टर, फॉर, इनटू, फॉरवर्ड टू, अप टू, डाउन, आउट, ओवर, अराउंड, ये प्रीपोजिशंस कहलाती है। अगर मैं एक प्रॉपर वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशंस को जोड़ दूंगा, उसका जो भी आउटकम होगा वो क्या कहलाएगा, फ्रेजल वर्ब्स। तो आज मैं आप लोगों को लुक के साथ कुछ 10 प्रीपोजिशंस को जोड़ते हुए ये बताऊंगा कि उसका आउटकम क्या होगा और उसके कैसे सेंटेंसेस होंगे। जैसे लुक के साथ अगर मैं आफ्टर को जोड़ दूंगा तो उसका क्या मतलब होगा, उसके क्या सेंटेंसेस होंगे, उसकी कैसी प्रैक्टिस होगी, ये मैं आपको बताऊंगा। लुक के साथ फॉर को जोड़ दे तो क्या होगा, लुक के साथ इनटू अगर ऐड हो गया तो क्या होगा, अप है, डाउन है, आउट है, ओवर है, अराउंड है, ऐसे 10 फ्रेजल वर्ब्स मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। आपको बस इतना करना है कि इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि सिखाने के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं। मैं आपको हर एक फ्रेजल वर्ब के 10 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, वो आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए, वहां वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले आप लोगों को यहां सीखना होगा कि लुक के साथ अगर मैं आफ्टर जोड़ता हूं, फॉर को ऐड करूंगा, इनटू को ऐड करता हूं, ये बाकी कोई और प्रीपोजिशन को ऐड करता हूं तो उसका क्या मीनिंग होगा, उसका क्या यूज होगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि अगर आप लुक के साथ आफ्टर को जोड़ते हैं तो जो फ्रेजल वर्ब बनेगा वो होगा लुक आफ्टर। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समवन या फिर समथिंग, मतलब किसी इंसान की देखभाल करना या किसी वस्तु की देखभाल करना। यहां पर कुछ 4 सेंटेंसेस हैं जिनकी मदद से आप समझ जाएंगे कि इसको कैसे यूज करना है। अब देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या लिखा है, शी लुक्स आफ्टर, मतलब क्या है, वो देखभाल करती है किसकी, हर यंगर ब्रदर। यहां एक इंसान की बात हो रही है। तो यहां पर एक सेंटेंस क्या कहता है कि शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर एवरी आफ्टरनून, मतलब हर दोपहर को वो उसके भाई की देखभाल करती है। अगर कोई बेसिक लर्नर होगा तो वो यहां पर कहेगा शी टेक्स केयर, क्या हो जाएगा, शी टेक्स केयर हर यंगर ब्रदर एवरी आफ्टरनून। अब आप जहां जहां टेक केयर का यूज करते हैं वहां वहां अब आपको क्या लगाना होगा, लुक आफ्टर। बस ये कहलाता है फ्रेजल वर्ब्स। मतलब जो भी फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसका बेसिक भी आपको मैं बताता चलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग अभी तक टेक केयर लगाते आ रहे हैं। अगर आपने कहा कि मैं आपके भाई की देखभाल करूंगा तो एक बेसिक लर्नर कहेगा कि आई विल टेक केयर ऑफ योर ब्रदर, लेकिन अगर आप चाहो तो उसको कह सकते हो आई विल लुक आफ्टर योर ब्रदर। बस ये आपको समझना है कि हम हर एक फ्रेजल वर्ब का बेसिक वर्जन जानते हैं, बस अब हमें हमारी बेसिक वर्जन को एडवांस्ड करना है। अगला सेंटेंस, हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर द किड्स व्हेन वी आर आउट, कौन बच्चों की देखभाल करने वाला है जब हम लोग बाहर रहेंगे। ठीक है, वही बात है, अगर आप चाहो तो कह सकते हो हु इज गोइंग टू टेक केयर द किड्स, लेकिन टेक केयर लगाओगे तो बेसिक कहलाओगे, हमें यहां पर लुक आफ्टर लगा देना है। अगला, शी ऑलवेज लुक्स आफ्टर एवरीवन एट द पार्टी, पार्टी में वो सबका देखभाल करती है, वो सबका ख्याल रखती है। वी नीड समवन रिस्पॉन्सिबल, हमें ऐसा कोई चाहिए जिम्मेदार, टू लुक आफ्टर द हाउस। अब ये जो घर है ये एक समथिंग का हिस्सा हो गया, कुछ कोई वस्तु की बात हो रही है, तो हमें ऐसा कोई जिम्मेदार व्यक्ति चाहिए जो क्या कर सके, हमारे घर की देखभाल कर सके। तो जहां जहां टेक केयर लगाने का आपका रूल है वही आप लोग क्या लगाएंगे आपसे, लुक आफ्टर। अब चूंकि ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो मैं आप लोगों को जैसे कह रहा हूं, आप टेलीग्राम द इंग्लिश गुरुकुल ज्वाइन करिए। ओके, सर्च करिएगा या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मिल जाएगी, वहां पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आप लोगों ने लुक आफ्टर को सीख लिया कि लुक आफ्टर वहां लगाना होता है जहां अभी तक आप टेक केयर का यूज करते आ रहे थे। अब आपके सामने यहां पर कुल मिलाकर 8-10 सेंटेंसेस है, 4 आप पढ़ चुके हैं और भी यहां पर कुछ सेंटेंसेस है, इनको आप एक एक करके पढ़ेंगे और अपनी प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे। जैसे ही लुक्ड आफ्टर, उसने देखभाल की, पास्ट का सेंटेंस है। हिज नेबर्स कैट, अपने पड़ोसी की बिल्ली की, ड्यूरिंग द हॉलिडेज, जब वो हॉलिडेज में बाहर गए थे तो उसकी बिल्ली की देखभाल हमने या उसने की। तो ये सेंटेंसेस को आप पढ़िए और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करिए। अगर आप चाहे तो
अभी इस वीडियो को पोस्ट करके इसे देख सकते हैं, नहीं तो आप टेलीग्राम से बिल्कुल आप इसको फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। जाइए वहां पर और भी बहुत सारी कंटेंट हम लोगों ने प्रैक्टिस के लिए पुराने जितने भी वीडियो है उन पर बेस्ड जो भी कंटेंट है वो सब कुछ आपको मिल जाया करेगा। खैर अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो फ्रेजल वर्ब्स दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो रहने वाला है लुक फॉर। अगर मैं लुक के साथ फॉर को ऐड कर देता हूं तो बनेगा क्या, लुक फॉर। अब उसका यूज क्या होता है, उसका यूज होता है टू सर्च फॉर समवन, किसी इंसान की तलाशी करना या किसी वस्तु को ढूंढना। मतलब जहां जहां अभी तक आप लोग सर्च कहते आ रहे थे, अगली बार से वहां पर लुक फॉर का यूज करना है। जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई मोबाइल या माई फोन, मैं किसको ढूंढ रहा हूं, मेरे फोन को ढूंढ रहा हूं। हैव यू सीन इट, क्या आपने उसे देखा है। अगला शी इज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, वो नई जॉब ढूंढ रहा है। अगर आप चाहो तो वहां कह सकते हो शी इज सर्चिंग न्यू जॉब। सर्चिंग बेसिक सेंटेंस हो जाएगा। वी लुक्ड फॉर द मिसिंग कीज एवरीवेयर, हमने खोई हुई चाबियों को हर जगह ढूंढा। ही हैज बीन लुकिंग फॉर अ गर्लफ्रेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से वो गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है। तो सर्चिंग कर सकते हो, नहीं सर्चिंग लगाना है, मन कर रहा है कि अब हम बेसिक इंग्लिश बोल बोल के थक चुके हैं, फिर क्या करोगे आप लोग, अपने आप को कहिए कि नहीं जहां जहां सर्च लगाना है वहां वहां मैं लुक फॉर का यूज करूंगा। प्रैक्टिस आप लोग उस पीडीएफ से कर लें, हर एक फ्रेजल वर्ब के 10 सेंटेंसेस वहां मिल जाएंगे। लुक इनटू, अगर मैं लुक के साथ इनटू को ऐड कर देता हूं तो मतलब निकल कर आएगा टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामाइन समथिंग, किसी भी चीज को किसी भी वस्तु को अगर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, कुल मिलाकर इसका हिंदी होता है छानबीन करना। अब जहां जहां दोस्तों आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट वर्ब का यूज किया है या करते हो वहीं आप लोग क्या लगा दो, लुक इनटू। लुक का मतलब वैसे देखो देखना होता है, इनटू मतलब किसी चीज के अंदर, मतलब झांकना करना, कुल मिलाकर छानबीन करना। ये तरीके से भी आप इनको याद कर सकते हो, अपनी कहानी खुद भी बना सकते हो। आपको अगर याद रखना है तो इसमें कुछ एलिमेंट जोड़ दो, कोई कहानी बना दो। जैसे अभी मैंने कहा कि लुक मतलब देखना, इनटू मतलब किसी चीज के अंदर, तो किसी चीज के अंदर अगर देखते हो तो वो एक तरह से छानबीन करने जैसा हो गया। तो ये तरीके से भी आप इनको यूज कर सकते हो। पहला सेंटेंस क्या है, वी आर लुकिंग इनटू द कोज ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की जो जड़ है, कारण है, उसको हम क्या कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द रॉबरी, जो रॉबरी हुई है, जो चोरी हुई है, उस पे क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है। कैन यू लुक इनटू द दिस इशू फॉर मी, क्या आप इस इशू पर छानबीन कर सकते हो मेरे लिए। आई विल लुक इनटू इट, मैं इसमें छानबीन करूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा, एंड गेट बैक टू यू, और आप तक वापस आऊंगा, अपडेट लेकर आऊंगा। चारों सेंटेंसेस में आप इन्वेस्टिगेट का भी यूज कर सकते थे, लेकिन इन्वेस्टिगेट एक बेसिक शब्द कहलाएगा। अब लुक इनटू लगा दो, आगे बढ़ जाओ। ऐसे अभी हम लोगों ने 3 डिस्कस की, ऐसे मैं आपको 10 पढ़ा रहा हूं। अगला देख लो, अगला है आप लोगों का लुक फॉरवर्ड टू। इसका यूज कहां करते हैं पहले ये समझ लो। जब भी आप एक्साइटेड हो, करेक्ट, जब भी आपको एक्साइटमेंट हो रही है अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेकर, और वो कब होने वाली है, वो फ्यूचर में होगा। कुछ भी फ्यूचर में आने वाले इवेंट को लेकर, कुछ भी फ्यूचर में होने वाली चीज को लेकर अगर आप एक्साइटेड है तो वहां पर आप लोगों को लुक फॉरवर्ड टू का यूज करना है। सेंटेंस क्या कह रहा है देख लो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड्स, मैं वीकेंड को लेकर एक्साइटेड हूं, बेसब्री से मैं क्या कर रहा हूं, इसका इंतजार कर रहा हूं। अगला, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हर बर्थडे पार्टी, वो उसके बर्थडे पार्टी को लेकर एक्साइटेड हो रही है, बेसब्र हो रही है। क्यों, क्योंकि उसको फ्यूचर को लेकर वो क्या हो रही है, एक्साइटेड हो रही। कुल मिलाकर जब भी आप एक्साइटेड हो, कुछ भी करने के लिए आप बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हो, वहां पर लुक फॉरवर्ड टू का यूज कर सकते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है, वो आपको 4th सेंटेंस में बताऊंगा। तीसरा सेंटेंस देख लो, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द ट्रिप, हम ट्रिप को लेकर क्या हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं। एंड द लास्ट, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। इसको समझते हैं, यहां पर आप लोगों ने क्या कहा, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, वो क्या कर रहा है, आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड हो रहा है। लेकिन टू के बाद अक्सर आप सोचते हैं, सुनते हैं कि V1 का यूज किया जाता है, एक प्रेजेंट फॉर्म का यूज किया जाता है। यहां हम लोगों ने वर्ब के साथ ING का यूज किया। ये आप लोग हमेशा ध्यान रखें, अगर आप किसी काम को करने के लिए एक्साइटेड हो रहे हो तो वहां पर ING लगाओ। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए एक्साइटेड हो रहा हूं तो मैं वहां इंग्लिश में कहूंगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, पढ़ाना होता है टीच, तो बन जाएगा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टीचिंग यू। अब देख लो आप लोग टू के बाद भी क्या लगा रहे हैं, ING। ये कुछ केसेस में होता है, उसमें से ये इकलौता ऐसा केस है। अगला जो फ्रेजल वर्ब होगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो थोड़ा सा स्पीड पे जा रहा है तो आप थोड़ा स्लो कर लो, लग रहा है कि थोड़ा स्लो जा रहा है तो आप स्पीड पे रख लो। सब कुछ आपके हाथ में है, प्रैक्टिस करना भी आपके हाथ में, सीखना भी आपके हाथ में। चूंकि ये चीजें अब कोई कॉमन नहीं रही, या फिर कह सकते हैं या कुछ नया नहीं रहा। बहुत सारे लोगों को इन फ्रेजल वर्ब्स के बारे में ऑलरेडी जानकारी होती है, कुछ चीजें नई है, उन पर आप लोग ध्यान देंगे। अगला, लुक अप, लुक के साथ अगर अप जोड़ दूंगा तो इसका मतलब होता है टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन।
किसी डिक्शनरी में ढूंढना, ऑनलाइन ढूंढना, किसी भी चीज को अगर आप ढूंढ रहे हो, किसी भी चीज को आप सर्च कर रहे हो, कोई शब्द हो गया, कोई सेंटेंस हो गया, कोई बात हो गई, कोई कोटेशन हो गया, कोई फैक्ट हो गया, अगर ऑनलाइन सर्च कर रहे हो, डिक्शनरी पे सर्च कर रहे हो, वहां लुक अप का यूज करेंगे। पहला सेंटेंस देख लो, आई लुक्ड अप द वर्ड, मैंने क्या ढूंढा, उस शब्द को ढूंढा इन द डिक्शनरी। कहां पर उसको सर्च कर रहा हूं, डिक्शनरी में। तो सर्च करना भी लुक फॉर था, तो वो किसी वस्तु को किसी भी जगह पे ढूंढना हो गया। लुक अप मतलब होता है किसी चीज को किसी डिक्शनरी में सर्च करना, ऑनलाइन सर्च करना, किताबों में सर्च करना, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। यू कैन लुक अप द एड्रेस ऑनलाइन, मतलब क्या हुआ आप बताइए, क्या हिंदी होगा इसका, आप सोचिए। यू कैन लुक अप, आप देख सकते हो, क्या कर सकते हो, एड्रेस ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। शी लुक्ड अप द रेसिपी बिफोर कुकिंग, उसने क्या करा, कुकिंग के पहले रेसिपी जो है वो ऑनलाइन चेक कर ली। He looked up some information about Japan, उसने जापान को लेकर क्या करा है, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। कहां से की होगी, किसी किताब से, किसी मैगजीन से, किसी पेपर से, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, कुल मिलाकर सर्च करना हो किसी चीज के बारे में, लुक अप का यूज कर लो। अगला, लुक अप टू, अप के बाद टू आ गया है। अब जब टू आ गया है इसका मतलब क्या हो गया, टू एडमायर, किसी की तारीफ करना, और रिस्पेक्ट समवन। कुल मिलाकर जहां टू का यूज होगा तो टू के बाद इंसान का यूज किया जाता है। तो यह समझ लीजिए कि लुकअप अलग हो गया और लुकअप टू अलग हो गया। लुकअप टू मतलब किसी की तारीफ करना, किसी की रिस्पेक्ट करना। सेंटेंस क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप, मैंने हमेशा, टू माई फादर, मतलब किसकी तारीफ की है, किसकी रिस्पेक्ट की है, मैंने हमेशा अपने पापा की रिस्पेक्ट की है। मैं चाहूं तो इन दोनों की जगह, इन तीनों शब्दों की जगह मैं क्या कह सकता हूं, आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड, या फिर आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड। यह कहना एक बेसिक स्पीकर का टैग आपके ऊपर लग जाएगा। लेकिन अगर आपको एडवांस्ड इंग्लिश स्पीकर बनना है तो फिर आप लोग अगली बार क्या कहोगे, लुक अप टू। अगला सेंटेंस, शी लुक्स अप टू हर ओल्डर ब्रदर, हर ओल्डर सिस्टर, बड़ी सिस्टर को वो हमेशा एडमायर करती है और हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करती है। ही लुक्स अप टू हिज कोच एज अ रोल मॉडल, वो अपने कोच को किस तरह से देखता है, रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। ही लुक्स अप टू हिज कोच, वो उसकी कोच की रिस्पेक्ट करता है, एडमायर करता है एज ए रोल मॉडल, उसका रोल मॉडल के तौर पर। किड्स ऑफन लुक अप टू सेलिब्रिटीज, आजकल के जो बच्चे हैं अक्सर किन्हें रिस्पेक्ट करते हैं, किन की ओर देखते हैं, किन से एडमायर होते हैं, किन से इंस्पायर हो रहे हैं वो लोग, सेलिब्रिटीज से हो रहे हैं। तो लुक अप टू मतलब किसी की ओर देखना, मतलब उसको एक इंस्पिरेशन की तरह देखना, उसको एडमायर करना, उसको रिस्पेक्ट करना, उसको फॉलो अप करना, सब कुछ आप लोग लुक अप टू में देख लोगे। अगला क्या है, लुक डाउन ऑन, लुक डाउन ऑन, टू थिंक यू आर बेटर देन समवन। इसको ऐसा समझ लो, अगर आप खुद को बेहतर समझते हो किसी से, जो भी व्यक्ति आपके सामने है, अगर किसी को आप इंफीरियर ट्रीट करवा रहे हो या लग रहा है कि वो मुझसे थोड़ा छोटा है, पोस्ट में, एज में, अनुभव में, हर तरह से, कुल मिलाकर किसी को नीचा दिखाना हो, तो वहां पर क्या लगाया जाएगा, लुक डाउन ऑन। पहला सेंटेंस क्या है, ही लुक्स डाउन ऑन पीपल विदाउट डिग्रीज, मतलब जो लोगों के पास डिग्री नहीं होती उनको वो किस नजर से देखता है, टू थिंक यू आर, मतलब वो खुद को बेटर समझता है और उनको जो डिग्री नहीं रखते उनको थोड़ा सा कम आंकता है। अगला, शी लुक्स डाउन ऑन एनीवन, वो किसी को भी नीचा दिखा देता है, हु डिसएग्रीज विथ हर, मतलब वो लड़की जो है वो किसी को भी नीचा दिखा सकती है या किसी को भी खुद से जो है कमजोर समझ सकती है, जो भी उसको क्या करता है, डिसएग्री करता है उससे। डोंट लुक डाउन ऑन द अदर्स, किसी दूसरों को नीचा मत दिखाओ, जस्ट बिकॉज यू आर रिच, क्योंकि तुम अमीर हो इसलिए दूसरों को छोटा मत फील करवाइए। द लुक्ड डाउन ऑन हिम बिकॉज ऑफ हिज जॉब, वो उसकी जॉब के कारण उसको क्या करता है, नीचा दिखवाता है या फिर उसको कम आंकता है। बस ये कुछ सेंटेंसेस आपके लिए। लुक आउट, आउट का मतलब बाहर होता है, लुक मतलब देखना, टू बी केयरफुल और वॉचफुल, मतलब क्या हो रहा है, थोड़ा सा सावधान रहना। अगर कोई किसी को कहता है कि सावधान रहना है, आपको सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, वहां आप लोग लुक आउट का यूज कर लो। लुक आउट, सावधान रहो, क्यों, अ कार इज कमिंग, कार आ रही है, इसके लिए अलर्ट रहो। अलर्ट, बी अलर्ट, हम ऐसा भी तो लगा सकते थे लेकिन हम लोग लुक आउट का यूज कर रहे हैं। शी ऑलवेज लुक्स आउट फॉर हर फ्रेंड, वो हमेशा क्या करती है, केयरफुल, वॉचफुल रहती है, किसके लिए, उसके दोस्तों को हमेशा वो सतर्क रहने की या उनके प्रति वो सतर्क रहती है। लुक आउट फॉर पिक पॉकेट्स इन दैट एरिया, सावधान रहो, किन से, जेब कतरों से सावधान रहो, क्यों,
क्योंकि इस एरिया में काफी मिलेंगे, तो यहां पर आपको केयरफुल रहने को कहा जा रहा है या फिर सावधान वॉचफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। देखे जाए तो जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप एक बार पढ़कर इनको यूज नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको अच्छे से बता दूं। इस बात को ध्यान में रखने के लिए मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए वो पीडीएफ दे दिया, क्योंकि अगर 8-10 फ्रेजल वर्ब्स किसी एक नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है कि वो 10 के 10 एक बार में याद रख ले या एक बार के डिस्कशन से उन्हें याद हो जाए, तो आपकी कोशिश होना चाहिए कि 70% आप लोग यूज कर सकें। इस 10 में से जो भी आपको 6-7 अच्छी लग रही है उनको अभी अपनी स्पीकिंग में जोड़ दो। अगर लग रहा है कि थोड़ी और प्रैक्टिस करना है तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ। हर फ्रेजल वर्ब के 10 सेंटेंसेस से काफी होते हैं सिचुएशन को जानने के लिए कि इसको कहां और कैसे यूज किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 10 दिए तो 10 के 10 यूज करो, 6 करो, 7 करो, लेकिन 6-7 तो आपको करना चाहिए। अगला, क्योंकि आज के समय में ना ये ट्रेंड हो गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसकी इंग्लिश दूसरों से अलग रहे, उसको यूनिक रहना है, उसको अलग रहना है। अब अलग बनना है, यूनिक बनना है तो थोड़ा एफर्ट्स ज्यादा लगाना पड़ता है। लुक ओवर, टू रिव्यू और इंस्पेक्ट समथिंग ब्रीफली, किसी चीज को डिटेल में जाकर स्टडी करना, उसको रिव्यू करना, उसके बारे में रिसर्च करना। आई विल लुक ओवर योर रिपोर्ट टुनाइट, मैं आज आपकी रिपोर्ट पर क्या करूंगा, रिव्यू करूंगा, इंस्पेक्ट करूंगा, उसको देखूंगा, उसकी छानबीन करूंगा, चेक करूंगा। शी लुक्ड ओवर द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, वो डॉक्यूमेंट्स को सावधानी से क्या करती है, लुक्ड ओवर करती है। दे लुक्ड ओवर द कॉन्ट्रैक्ट ट्वाइस, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको 2 बार क्या करा, रीड करा, रिव्यू किया। He looked over the budget before the meeting, मीटिंग के पहले उन्होंने किसको रिव्यू किया, बजट को एक बार दोबारा से चेक कर लिया। वहां लगा दो आप लुक ओवर। इन द लास्ट, लुक अराउंड, अराउंड का मतलब क्या होता है, चारों ओर देखना, मतलब देखना, चारों ओर देखना है, लेकिन किस तरह से खुद को एक्सप्लोर करते हो, ऑब्जर्व करते हुए प्लेस को, किसी जगह को अगर आप ऑब्जर्व करने की बात करोगे, उसको ध्यान से देखने की बात करोगे, तो वहां लुक के साथ अराउंड लगा दो। पहला सेंटेंस क्या है, वी लुक्ड अराउंड द म्यूजियम फॉर आवर्स, हमने घंटों तक क्या ऑब्जर्व करा, उस म्यूजियम के चारों ओर एक्सप्लोर करा, उसको ऑब्जर्व करा, उस जगह को समझने की कोशिश की। शी लुक्ड अराउंड द शॉप बट डिडंट बाय एनीथिंग, उन्होंने ऑब्जर्व करा, पूरी दुकान को एक्सप्लोर कर लिया, पूरी दुकान को घूम लिया, लेकिन खरीदा कुछ नहीं। लेट्स लुक अराउंड बिफोर डिसाइडिंग, पहले डिसाइड करे तो उसके पहले क्या करो, इस पूरी जगह को एक्सप्लोर कर लो, घूम लो, देख लो, ऑब्जर्व करो कि किसे यहां पर है और क्या क्या चीजें हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने काफी आराम से, काफी सिंपल तरीके से आप लोगों को कुल मिलाकर 10 अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाई। तो यहां पर एक छोटी सी मेरी कोशिश है, मैं चाहता हूं कि आप अपनी इनफॉर्मल इंग्लिश को या अपने बेसिक इंग्लिश को थोड़ा अपग्रेड करें, प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस मैंने आप लोगों को बताई है, इस प्रैक्टिस के अंदर आप लोगों को वो सभी फ्रेजल वर्ब्स मिलेगी जो मैंने अभी पढ़ाई। लुक फॉर आप देख सकते हो, लुक इनटू आप देख पा रहे हो, ठीक है, लुक अप आप देख सकते हो, लुक अप टू है, लुक फॉरवर्ड टू है, ये जो अभी मैं आपको बता रहा था कि फील एक्साइटेड, ठीक है ना, ये सब कुछ है। लुक डाउन, लुक आउट, केयरफुल रहने की बात हो रही है, लुक ओवर रिव्यू करने की बात हो रही है, ठीक है, लुक अराउंड की यहां पर बात हो रही है। ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसके लिए आपको या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या फिर आप सीधे जाके सर्च करिए द इंग्लिश गुरुकुल, वहां पर आप जुड़िए, कंटेंट आप लोगों को वीडियो अपलोड होने के बाद जस्ट मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।